कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रमा एकादशी तिथि कहलाती है और इस बार यह शुभ तिथि 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। रमा एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास की रमा एकादशी का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह एकादशी दिवाली से कुछ दिन पहले आती है और इस मास में ही भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का महत्व बताते हुए कहा जाता है कि यह दिन बहुत ही खास होता है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो उनके निमित्त हम कुछ कार्य करेंगे तो वो भी हमारे पे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद जो है बरसाते हैं और जो भी हमारी कोई भी समस्या होती है, धन संबंधी समस्या या कोई भी समस्या है, वह दूर करते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि रमा एकादशी का महत्व क्या है, शुभ योग कौन से बन रहे हैं, पूजा विधि क्या है, क्या हमें दान करना चाहिए और क्या खास उपाय हैं जिसे करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हमारी हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसी में ही मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि जो पंचांग है वो क्या कहता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से शुरू होकर दोपहर के 12:29 तक का रहेगा। तो इस दिन सूर्य जो दोपहर 1:54 से शुरू होकर कन्या राशि में रहेंगे। एकादशी का जो समय है वह शुक्रवार को रमा एकादशी का समय 16 अक्टूबर सुबह 10:35 से शुरू होकर 17 अक्टूबर सुबह 11:12 तक रहेगा। इसके बाद द्वादशी शुरू हो जाती है। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। शुभ योग कौन से बन रहे हैं वह भी जान लेते हैं। 2 शुभ योग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। रमा एकादशी के दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग, ये 2 योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और दान करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त होता है। अब जानते हैं महत्व क्या है। ब्रह्म व वर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में रमा एकादशी की महिमा का उल्लेख है। वहीं पद्म पुराण में इसे अत्यंत शक्तिशाली और पुण्यदायी एकादशी बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। यह व्रत आर्थिक तंगी को दूर करने और वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। पूजा विधि भी जान लेते हैं। रमा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें फूल, चंदन, धूप अर्पित करें। तुलसी पत्र और मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई भगवान खा सकते हैं, भगवान का व्रत नहीं है, आप नहीं खा सकते हैं अगर आप व्रत रखते हैं तो। घी का दीपक जलाकर श्रद्धा भाव से भगवान की आरती करें। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन आप दान कर सकते हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक सुख भी प्रदान करता है। तो इस शुभ दिन पूजा और उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होती हैं। जान लेते हैं कि किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जैसे कि चावल, दूध, चीनी, ये आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दूसरा, इसी के साथ रमा एकादशी के मौके पर आप किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में साल भर सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का हमेशा ही आपके घर में वास रहता है। तीसरा, वृश्चिक राशि वाले अगर जातक हैं तो वह जातक नौकरी और व्यापार में तरक्की पाने के लिए गुड़ का दान जरूर करें। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही बनी रहेगी। चौथा, रमा एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा जरूर करें। उन लोगों को खाने पीने का दान और वस्त्र आदि का दान जरूर करें।
और दान से पहले आप भगवान विष्णु को मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। 5वां, इस दिन आप पीले वस्त्र, मुरली और तुलसी का पौधा किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को आप मौसमी फल जो भी हो वह दे सकते हैं। और कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन पे, तो आप गाय की प्रतिमा उसका भी आप दान कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें तो जो हमारे शास्त्र हैं वह हैं, लेकिन अगर आपका जो भी सामर्थ्य है, आप जो भी दान करने में सामर्थ्य हो उसके हिसाब से दान करें, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। यह तो रही दान की बात। अब पहले कथा जान लेते हैं। कथा के अंत में एक विशेष उपाय बताऊंगी आपको, पहले कथा जान लेते हैं। बोलिए कार्तिक मास की जय, रमा एकादशी की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा, जो भाग्य में होता होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मुनि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान गया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो आप कभी ना देखा हो ना सुना हो, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है।
यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं उसे अवश्य में पूरा करूँगा। शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुझको उनकी कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं, स्वप्न की कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य आपको प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य भूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं और उनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए कार्तिक मास की जय, एकादशी मैया की जय। अब जानते हैं एक खास उपाय के बारे में। उपाय इस प्रकार से है कि एकादशी के दिन पूजा के दौरान लाल कपड़े में 5 कोड़ियाँ बांधकर माता लक्ष्मी को आपने अर्पित करना है और जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद उसे आपने तिजोरी या जो भी आपके धन रखने का स्थान हो या पर्स में आप उसे रख सकते हैं। इससे आपकी जो भी धन की कमी है वह दूर होगी और साथ ही वैवाहिक जीवन, अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख आएगा और माता तुलसी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें जब भी आप पूजन करें तो देसी घी का दीपक जलाएं तो और भी आप पर कृपा जो है माता की होएगी और आप इसे कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं या शाम में भी कर सकते हैं, पर आपको जब भी करना है आपने पूजा करने के बाद ही वो जो कोड़ियाँ हैं कुछ समय तक पड़े रहने देनी है, फिर आपने उठा के उनको रखना है। तो ये सारी जानकारी है रमा एकादशी को लेकर। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।